Hello, my little angels. Today I am here with another chapter of English Balbharati, chapter number 13. Sultan Ghiyasuddin in the Qazi's Court. तो ये एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है और हमें अच्छी सीख देता है. तो इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि एक राजा थे और जो बहुत ही शानदार और ईमानदार राजा थे, परंतु एक दिन सुल्तान यानी राजा से भी बहुत बड़ी गलती हो जाती है. गलती तो भूल से ही होती है. और कैसे वो काजी ने न्याय दिलवाया. सो ये पूरी एक कहानी इस पे है, राजा पे, काजी पे और उस औरत पे, जिस पे बहुत एक अचानक से एक हादसा होने से उस औरत को कितना दुख पहुंचा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो 100 साल पहले, इन द ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ बंगाल, ईस्ट में बंगाल के पास, सुल्तान गियासुद्दीन आज़म शाह रूल्ड द लैंड. तो ये उस रूलर का नाम है, उस राजा का नाम है जो बंगाल के पास जो एक जगह थी उसे उसे रूल करते थे. उनका नाम था गियासुद्दीन आज़म शाह. हिज कैपिटल वॉज सोनार गांव. तो उस जगह का जो कैपिटल था वो था सोनार गांव. सुल्तान गियासुद्दीन वॉज अ गुड रूलर. तो वो बहुत ही अच्छे शासक थे सुल्तान गियासुद्दीन. ही रूल्ड वाइजली एंड वेल. वो बहुत अच्छे शासक थे और वो बहुत सुलझे हुए इंसान थे. ही रिस्पेक्टेड मैन. वो बहुत इज्जत करते थे मैन ऑफ लर्निंग. जो भी आदमी लर्न करता था, जो भी आदमी सीखने में दिलचस्पी रखता था ना, तो वो उनका बहुत मान करते थे, रिस्पेक्ट करते थे. ही हैड अ डीप रिगार्ड फॉर लॉ. और वो लॉ में भी बहुत विश्वास रखते थे. लॉ यानी कि जो सब सही तरीके से, जो तरीके से जो चीज़ होनी चाहिए वो उनको बहुत मानते थे. वन डे while the sultan was practicing with his bow and arrows, एक दिन जब सुल्तान अपने तीर कमान से प्रैक्टिस कर रहे थे, उनका जो हुनर था बो एंड एरो चलाना, तो वो प्रैक्टिस कर रहे थे. ही एक्सीडेंटली भूल से wounded the only son of a poor widow. तो जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे ना अपने तीर कमान से, तो वो ऑब्वियसली कैसे प्रैक्टिस करेंगे, चला के. तो भूल से क्या हो गया, उन्होंने एक छोटे उन्होंने एक लड़के को हानि पहुंचा दी. तो वो जो तीर था ना उस लड़के के अंदर चला गया. और वो था एक पुअर विडो, एक गरीब विधवा का बेटा था. वो विडो जिसके हस्बैंड नहीं होते. द वुंडेड बॉय डिड नॉट सर्वाइव. सो जिस लड़के को घायल किया था, वुंडेड घायल किया था, वो बच नहीं पाया. सर्वाइव वो डिड नॉट सर्वाइव वो नहीं बच पाया. वीपिंग एंड वेलिंग, द पुअर विडो वेंट टू द काजी एंड टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड. सो वीपिंग एंड वेलिंग रोना और रोना. वो रोती जा रही थी और वो गरीब विधवा काजी के पास चली गई. काजी जो जज होता है, जो न्याय का फैसला करता है. टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड. तो इस पुअर लेडी ने काजी को जाकर बताया जो कुछ भी हुआ. द काजी वॉज एन ऑनेस्ट एंड अपराइट मैन. तो वो जो जज था ना, मुस्लिम में जज को काजी कहते हैं. तो वो काजी जो था ना वो बहुत ही ईमानदार और अच्छा आदमी था. ही सेंट एन ऑफिसर टू समन द सुल्तान टू हिज कोर्ट. तो उस काजी ने एक ऑफिसर को भेजा. कहाँ भेजा? सुल्तान के महल में, पैलेस में भेजा. और ये समन भेजा. समन ऑर्डर भेजा कि सुल्तान को मेरे कोर्ट में लेके आओ.
When the officer reached the palace, जैसे ही वो ऑफिसर महल में पहुंचा, the guards stopped him. तो जो महल के वो होते हैं ना गार्ड्स, मतलब जो वॉचमैन्स होते हैं जो संभालते हैं, बाहर खड़े रहते हैं, वो उन्होंने उस ऑफिसर को रोक दिया. एंड एनक्वायर्ड अबाउट हिज बिजनेस, और उन्होंने पूछा उस ऑफिसर से कि आपको क्या काम है. When they learned that he had come to serve a summons on the Sultan, they were shocked. तो जैसे ही उनको पता चला कि ये ऑफिसर ऑर्डर लेके आया है सुल्तान के लिए, राजा के लिए, तो उन लोग चौंक गए, शॉक हो गए. They refused to let him go inside the palace. तो गार्ड्स ने ऑफिसर को मना कर दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते हो. The officer was now in a fix. अब वो ऑफिसर कंफ्यूज हो गया. वो सोच रहा था मैं क्या करूं अभी, मुझे तो काजी ने बोला है भाई आपको तो अंदर जाना है, और समन और ऑर्डर दे दिया था कि भाई सुल्तान को मेरे कोर्ट में लेकर आओ. द गार्ड्स डिड नॉट अलाउ हिम टू एंटर द पैलेस. तो वो जो गार्ड्स थे ना जो महल के बाहर खड़े थे, वो ऑफिसर को अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे. बट ही न्यू दैट ही कुड नॉट रिटर्न विदाउट सर्विंग द समन्स. लेकिन वो ऑफिसर जानता था कि जब तक मैं ऑर्डर ना दे दूं अंदर जाके, तब तक मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ. द काजी वुड नॉट टेक हिम बैक. वो काजी तो मुझे छोड़ेगा नहीं अगर मैं समन नहीं दूंगा तो. ही हैड टू फाइंड अ वे ऑफ रीचिंग द सुल्तान समहाउ. तो वो बोल रहे हैं कि मुझे कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही पड़ेगा सुल्तान के पास पहुंचने का. What could he do? वो क्या कर सकता है? He thought and thought. वो सोचता गया और सोचता गया. At last he began to sound the azan, the call for the prayer, loudly just outside the palace. तो उनको ऑफिसर को एक आइडिया आई. उन्होंने सोचा मैं है ना बैठकर जो मुसलमान लोग बैठकर जो अजान पढ़ते हैं ना, अल्लाह को, जो भगवान को याद करते हैं, तो उन्होंने सोचा मैं बैठकर वो वाला प्रेयर कर लेता हूँ महल के बाहर. इट वॉज नॉट येट टाइम फॉर द प्रेयर. लेकिन उनका अजान पढ़ने का एक वक्त होता है और उस वक्त वो टाइम नहीं हुआ था. When the Sultan heard the loud untimely call, जैसे ही सुल्तान ने ये आज़ान को सुना, तो सुल्तान को लगा अरे अभी तो टाइम ही नहीं हुआ है, ये आज़ान कौन पढ़ रहा है बिना टाइम के. He was greatly surprised. तो सुल्तान बहुत चौंक गए, सरप्राइज हो गए. He ordered, उन्होंने ऑर्डर किया that the man giving the call should be brought before him immediately. उन्होंने ऑर्डर दिया अपने गार्ड्स को. किसने? सुल्तान ने, कि जो भी आदमी का ये अजान को गा रहा है बेवक्त उसे अंदर बुलाया जाए तुरंत. His soldiers rushed out of the palace gates. सोल्जर्स जल्दी से महल के बाहर गए. Caught the officer, ऑफिसर को पकड़ लिया. And took him to the Sultan within moments. और तुरंत ऑफिसर को पकड़ा और सुल्तान के पास लेके गए. When the officer knelt before the Sultan, तो ऑफिसर अपने घुटने टेक, सुल्तान के सामने अपने घुटने को टेक दिया. He was trembling with fear. वो डर रहा था, बहुत घबरा गया. But he mustered all his courage and explained why he had given the call for azan. तो वो उन्होंने मस्टर्ड मतलब हिम्मत जुटाना, उन्होंने बहुत हिम्मत जुटाई. करेज मतलब हिम्मत. और सुल्तान को समझाया, एक्सप्लेन किया कि उन्होंने आज़ान क्यों की. देन विथ शेकिंग हैंड्स, उनके हाथ भी हिल रहे थे. ही गेव द समन्स टू द सुल्तान. उन्होंने सुल्तान को ऑर्डर दे दिया जो काजी ने उन्हें बोला था करने के लिए. सुल्तान गियासुद्दीन took it without making any comment. और सुल्तान गियासुद्दीन ने वो एक्सेप्ट कर लिया और कुछ भी नहीं कहा, कोई कमेंट नहीं पास किया. He read the summons and told the officer to go back to the Qazi.
उन्होंने जो ऑर्डर भेजा था ना काजी ने, उसको पढ़ लिया और ऑफिसर को कहा अब तुम काजी के पास, जज के पास चले जाओ. He announced that he would appear in the Qazi's court the next day. तो सुल्तान गियासुद्दीन ने अपने कोर्ट में बोल दिया कि मैं अगले दिन काजी के कोर्ट में जाऊंगा. The next morning, अगले दिन सुबह, the Sultan got ready to appear before the Qazi. तो सुल्तान गियासुद्दीन रेडी हो गए काजी के कोर्ट में जाने के लिए, हाजिर होने के लिए. He hid a sharp sword in his robe and set out. तो सुल्तान गियासुद्दीन ने क्या किया कि एक हथियार, स्वॉर्ड मतलब एक तलवार, एक शार्प मतलब एकदम पैनी तलवार, एकदम जो जिसमें बहुत धार होती है ना, शार्प तलवार, वो ले ली और उसे छुपा लिया अपने पोशाक के अंदर. रोब मतलब पोशाक, अपने कपड़ों के अंदर, और हिड मतलब छुपा लिया, और शार्प सोर्ड मतलब कि तलवार, मतलब एक पैनी तलवार. द कोर्ट रूम वॉज पैक्ड विथ पीपल. तो वो जो काजी का कोर्ट था ना, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे. Everyone was eager to see what would happen. तो सारे लोगों को बहुत ईगरनेस थी. ईगरनेस मतलब जिज्ञासा थी, अब क्या होगा. एक सुल्तान आया है काजी के कोर्ट में, ओ गॉड, एक राजा को बुलाया है काजी ने, क्या होगा जानना चाहिए. द काजी एंटर्ड. तो जो काजी थे ना, जो जज थे, वो आए एंड टुक हिज प्लेस ऑन द हाई सीट ऑफ ऑनर. तो काजी जज आए और उन्होंने अपनी जगह पे वो बैठ गए. जो इज्जत, जो ऑनर, सब लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे, तो वो वहाँ जाके जज की जगह पे जाके बैठ गए. इन अ लिटिल वाइल, थोड़ी देर में, सुल्तान गियासुद्दीन एंटर्ड द कोर्ट रूम. थोड़ी देर में सुल्तान गियासुद्दीन भी आए काजी के कोर्ट के रूम के अंदर. Everyone stood up to show respect to the Sultan. After all, वो सुल्तान राजा थे, तो सारे लोग जो कोर्ट में मौजूद थे, all the people who were present in the court stood up. Stood up मतलब खड़े हो गए सुल्तान को रिस्पेक्ट, मान देने के लिए. But the Qazi did not get up. लेकिन वो जो काजी थे ना, जज, वो नहीं उठे. The Sultan stood in the docks and the trial began. तो वो जो राजा थे ना, सुल्तान गियासुद्दीन, वो जाके डॉक के अंदर खड़े हो गए. तो एंजल्स डॉक क्या होता है, वो अलग से बैठने की जगह होती है. जो दोषी होता है ना, उनके लिए वो जगह बनाई जाती है, वो जगह को कहते हैं डॉक्स. द विडो प्रेजेंटेड हर कंप्लेन. तो वो जो विडो थी ना, उस बच्चे की माँ, वो आई और उन्होंने अपना कंप्लेन बताया कि उनकी प्रॉब्लम क्या हुई. द काजी टुक नोट ऑफ ऑल द एविडेंस. तो वो जो काजी थे ना, जज, उन्होंने सारी बातों को लिख लिया, जो कुछ भी उस विडो ने कहा. एंड इन अ ग्रेव वॉइस एड्रेस्ड द सुल्तान. ग्रेव वॉइस मतलब होता है गंभीर आवाज, मतलब कि उन्होंने सुल्तान को एक गंभीर आवाज में बोला. यू आर गिल्टी ऑफ कॉजिंग द डेथ ऑफ द ओनली सन ऑफ दिस पुअर विडो. तो काजी ने कहा सुल्तान गियासुद्दीन से कि आप दोषी हैं. गिल्टी मतलब दोषी. काजी ने कहा आप दोषी हैं. पता है किसके लिए? उस लड़के की मौत के लिए जिसे आपने मारा है. वो इस गरीब विधवा का बेटा था. अकॉर्डिंग टू द लॉ यू मस्ट पे अ फाइन फॉर दिस ऑफेंस. तो काजी ने सुल्तान गियासुद्दीन से कहा आपके इस अपराध के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे. आई ऑर्डर यू टू डू दैट विदाउट डिले. मैं आपको ऑर्डर करता हूँ, आपको तुरंत फाइन देना पड़ेगा
बिना देरी किए, विदाउट डिले। द सुल्तान एक्सेप्टेड द जजमेंट एंड अपोलोजाइज टू द विडो। सुल्तान ने अपनी गलती मान ली और माफ़ी मांग ली उस विधवा से। अपोलोजाइज मतलब माफ़ी मांग ली। ही अरेंज टू पे द फाइन इमीडिएटली। सुल्तान गियासुद्दीन ने तुरंत वो पैसे विडो को दे दिए। द विडो फेल्ट सैटिस्फाइड। तो वो विडो थी ना बेचारी, उससे संतोष हो गया। सैटिस्फाइड मतलब उससे संतोष हो गया। दैट द ऑफेंस वॉज ब्रॉट होम टू द ऑफेंडर। तो उसे संतोष हो गया कि जिसने ये गलती की है ना उसे सज़ा मिल गई है। सो ऑफेंस मतलब दोष और ऑफेंडर मतलब जिसने ये जो अपराधी होता है ना उसे ऑफेंडर कहते हैं। और ऑफेंस किसे कहते हैं? ऑफेंस जो गलती है वो ऑफेंस है। When the case was over, जब ये केस खत्म हो गया, the काजी got up from his high seat of honor। तो जैसे ही ये केस खत्म हुआ, वो काजी जो थे ना, जो जज थे, वो खड़े हुए अपनी सीट से। रिस्पेक्टफुली आदर के साथ ही बाउड टू द सुल्तान। उन्होंने सुल्तान के सामने झुके वो ऐसे। एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज सीट। और फिर सुल्तान से कहा कि आप प्लीज़ बैठ जाइए। द सुल्तान देन ड्रू द हिडन स्वॉर्ड फ्रॉम हिज रोब्स एंड टोल्ड द काजी। तो सुल्तान ने क्या किया, वो जो तलवार वो छुपा के लाए थे ना अपनी रोब्स के अंदर, रोब्स मतलब अपनी पोशाक के अंदर छुपा के लाए थे ना, वो उन्होंने निकाली। ड्रू द हिडन स्वॉर्ड मतलब छुपाई हुई तलवार निकाली अपने रोब्स अपने पोशाक के अंदर से। और फिर काजी से कहा, आई एम हैप्पी दैट यू डिड नॉट वेवर इन योर ड्यूटी। सुल्तान गियासुद्दीन ने काजी से कहा कि मैं खुश हूँ कि आप अपनी ड्यूटी से हिचकिचाए नहीं। वेवर मतलब हिचकिचाना। मैं खुश हूँ कि आप अपनी ड्यूटी से हिचकिचाए नहीं। यू डिड नॉट हेजिटेट टू पनिश मी। आप ज़रा भी अपने हेजिटेट मतलब हिचकिचाए नहीं मुझे पनिश करने के लिए, मुझे दोषी बताने के लिए, मुझे एक सज़ा देने के लिए। अदरवाइज आई वुड हैव beheaded you with this sword। अगर आपने मुझे सज़ा देने के लिए यहाँ नहीं बुलाया होता तो मैं आपका सर काट देता इस स्वॉर्ड से। beheaded मतलब सर को अलग कर देना, और स्वॉर्ड मतलब तलवार। मैं इस तलवार से आपका सर काट देता। The काजी then put his hand under the cushion। तो वो काजी ने अपना हाथ कुशन मतलब एक तकिए के अंदर डाला। Where the सुल्तान was seated, जहाँ वो सुल्तान बैठे हुए थे ना, उस ही तकिए के नीचे सुल्तान ने अपना हाथ डाला। And brought out a whip। और तकिए के अंदर हाथ डालने के बाद उन्होंने क्या निकाला, एक whip WHIP whip। whip क्या होता है ना एंजल, एक लंबी पतली चीज़ होती है जो चमड़े से बनी हुई होती है। चमड़ा मतलब लेदर होता है, और वो किस में इस्तेमाल होती है, लोगों को और जानवरों को मारने में काम आती है वो whip। ओके, तो काजी ने उस तकिए के नीचे हाथ डाला जहाँ वो सुल्तान बैठे हुए थे ना सुल्तान, वहाँ पे ही, और वहाँ से वो लंबी पतली विप निकाली। ओके, ही सेड, काजी ने कहा, योर मैजेस्टी आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, बिकॉज यू ओबेड द लॉ। तो काजी ने कहा, योर मैजेस्टी, मैं खुश हूँ कि आपने लॉ का अनादर नहीं किया। अदरवाइज आई वुड हैव विप्ड यू इन दिस कोर्ट, वरना मैं आपको इस कोर्ट में ही मारता।
द सुल्तान देन गॉट अप, फिर सुल्तान जो राजा थे ना गियासुद्दीन, वो खड़े हो गए एंड एम्ब्रेस्ड द काजी, तो वो खड़े हो गए और उन्होंने उस काजी को एम्ब्रेस किया, मतलब गले लगा लिया। एम्ब्रेस मतलब गले लगाना। थैंक गॉड वी बोथ डिड आवर ड्यूटी, तो उन्होंने कहा, सुल्तान गियासुद्दीन ने, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि हम दोनों ने अपने फ़र्ज़ को निभाया। ड्यूटी मतलब फ़र्ज़। ही सेड एवरीवन प्रेजेंट इन द कोर्ट रूम प्रेज द टू ग्रेट मैन, तो जो भी उस कोर्ट रूम में मौजूद थे, जो लोग आए हुए थे देखने के लिए कि कैसे न्याय होता है, वो सब जन ने बहुत तारीफ़ की इन दोनों महान आदमियों की। एक थे वो काजी और एक थे सुल्तान गियासुद्दीन। सो एंजल्स, how did you like this beautiful story? And we get to learn so much from this, right? So do listen to this story and try to understand, and सीखने के बाद इसे बेटा अपने लाइफ में लेकर आइए। ओके, सो थैंक यू, बाय फॉर नाउ।